हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग सुखी रहें, संपन्न रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। तो नवरात्रि की शुरुआत हो गई है, तो आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो माता रानी आप सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, यही प्रार्थना करते हैं हम। तो हमारी शुरुआत हो गई है सफाई से। जैसे कि सबके घरों में सफाई हो रही होगी, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा सफाई करनी थी। तो मैंने कहा थोड़ा धीरे धीरे करके साफ़ कर लेते हैं। इधर बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, तो त्योहारों की शुरुआत हो गई है जैसे कि। तो इसमें इतने मुझे बहुत अच्छा लगता है, नवरात्रि से लेकर दीपावली तक तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए, ये काफ़ी दिनों से जमा हुआ था। ये जो होता है सामान इकट्ठा रहता है ना, तो उसमें भरते चले जाते हैं, बच्चे हैं, हम भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो ये रोज़ रोज़ सफाई नहीं हो पाती, ये कभी कभार सफाई हो पाती है। तो यहाँ देखिए, ये ड्रेसिंग था मेरा, तो उसमें इतने सारे कबाड़ भरे हुए थे। तो ये देखिए, प्रसाद में सिंदूर जो आता रहता है ना, तो इधर उधर ऐसे पेपर में रखा रहता है। तो हम सोचे कि चलो इसको हम खाली करके जो हमारे सिंदूरदान है उसमें मैं रख देती हूँ, वो इसको इस्तेमाल कर लेंगे, नहीं तो फिर गिरता रहता है। तो सिंदूर तो वैसे भी पैर के नीचे आना नहीं चाहिए, ना ही झाड़ू से उसको उठाया जाता है। तो यहाँ देखिए, मैं रूम की धुलाई कर रही थी क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो सफाई तो बनती ही है, सबको सफाई करनी होती है। आजकल तो सब लोग सफाई में ही परेशान रहेंगे। तो हमारे भी बच्चे थे, तो वो तो एक दिन के शाम के टाइम में मैंने ड्रेसिंग साफ़ कर लिया। थोड़ा थोड़ा करके मैं करती हूँ ना, नहीं तो इकट्ठा अगर मैं करने लगूँ तो बीमार हो जाऊँगी। तो फिर चले आए थे आगे वाले रूम में। तो ये फर्श जो है, फर्श मेरे जो है काफ़ी हद तक टूट चुके हैं। तो इसको फर्श दोबारा नहीं बनवा रहे हैं, इस नाते कि मुझे इस पर टाइल्स लगवाना है, टाइल्स या पत्थर लगवाऊँगी। तो इस नाते मैं है इसको दोबारा फर्श नहीं मेंटेन करवा रही हूँ। इनको टाइम नहीं मिल पा रहा है कि इसको सही से करवा दें। तो मैं भी लग चुकी थी, मेरे बच्चे भी काफ़ी मदद किए हैं। तो कपड़े वगैरह जो अभी वैसे ही रूम अस्त व्यस्त है, तो मैंने कहा चलो पहले धुलाई कर लेते हैं। धुलाई से हम झाड़ू पोछा तो रोज़ ही लगाते हैं, लेकिन जब धुलाई से कोना कोना साफ़ हो जाता है ना, तो धुलाई करने से अलग ही हो जाता है। तो पीछे वाला रूम तो मैंने दो दो रूम तो धुल लिया है, अभी जो एक रूम बचा है उसको नहीं धुल पाया है। उसको बाद में करेंगे क्योंकि उसमें पानी निकलने की मेरी दिक्कत होती है। तो यहाँ मैंने चटाई रखा था, तो चटाई ये लोग यहाँ बैठ के एक दिन नॉनवेज खा लिए थे, तो मुझे लगा कहीं लगा होगा ना दिए हों। तो इस नाते मैंने कहा चलो अब लगे हाथ मैं चटाई भी धुल देती हूँ बाहर ला के। तो बच्चों की छुट्टी थी, तो बच्चे भी लग जाते हैं, तो थोड़ा मदद हो जाती है, नहीं तो फिर अकेले जूझना पड़ता है। तो बच्चे मेरे कहे चलो मम्मा मैं भी मदद कर देता हूँ आपको रूम धुलने में। फिर अपना ये लोग साइकिल वाइकिल धुलेंगे, मुझे कपड़े भी धुलने हैं, तो इन लोगों का ड्रेस भी धुलना था। तो सबसे ज़्यादा इंतज़ार बच्चों को दिवाली रहता है। बच्चे मेरे कह रहे हैं मम्मा दिवाली कब आएगी, दिवाली कब आएगी। तो मैं कह रही थी बेटा हाँ आने वाली। अब तो ऐसा लगता है ना, सुबह उठ सो के उठो, थोड़ा बाहर हम लोग जब टहलने जाते हैं तो इतना ज़्यादा ओस पड़ता है, लगता है कि हाँ अब ठंडक आ गई, एकदम महसूस होने लगा कि ठंडक आ गई। अभी तो हम लोग गर्मी से परेशान थे कि हाँ गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है। अब तो अचानक से ठंडक आ जाएगी ना, तो फिर उससे भी हम लोग परेशान हो जाएंगे, जैसे उबल हो जाती है, काफ़ी दिनों तक कोई चीज़ होता रहता है ना। तो अभी तो खैर इस टाइम जो होता है मौसम होता है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी होता है ना, बहुत ज़्यादा ठंडक होता है। इस टाइम का मौसम बहुत ही अच्छा होता है। उधर यही वाला होता है कि वही जब मार्च आ जाता है, मार्च अप्रैल का मौसम भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन मार्च में यही होता है कि हवा बहुत तेज़ चलती है, लेकिन इस टाइम जो होता है हवा भी नहीं चलती, हल्की हल्की धूप रहती है। बहुत बहुत ही अच्छा लगता है इस टाइम का मौसम। तो मेरी चटाई धुलाई हो गई है, नहा वहा लिए हैं। तो आज है व्रत हम लोग, हम हैं, मेरी बेटी नहीं है। तो ये देखिए, मैं मार्केट गई थी, मार्केट से मैं मंदिर थोड़ा सा जाने के लिए इसको लेके आई थी, माला वगैरह लेके आई थी, चुन्नी लेके आई थी। तो मार्केट में इस टाइम ना जो त्योहारी सीजन में मार्केट में बहुत भीड़ होता है। तो बिटिया भी मेरी लग गई है नहा धो के। सुबह हम लोग को घर वर साफ़ करने में सब सुबह हो गया था 11। तो 11 बजने के बाद ये लोग भी अभी कुछ नहीं खाया। फिर नहा के हम कहे चलो पूजा कर लेते हैं, फिर उसके बाद में ही इन लोगों को नाश्ता देंगे। तो ये देखिए, मैं माला ट्राई कर रही थी कि बड़ा है कि छोटा है, तो इस तरह से मैं देख रही थी कि हाँ। तो फिर साइज़ का फिर मैंने सोचा चलो ऊपर से थोड़ा सा बांध देती हूँ, नीचे ज़्यादा लटक रहा है। फिर मैंने सोचा चलो यहाँ जब हम दिया वगैरह जलाएंगे ना, तो फिर दिक्कत करेगा। तो इस नाते मैंने कुछ भी नहीं उसमें गांठ वाठ नहीं मारा, फिर उसके बाद में ऐसे ही लटका दिया है। तो यहाँ तो झालर मैंने पहले ही लगा दिया था, तो झालर लाना नहीं था, तो झालर था ही, झालर अभी अच्छा खासा झालर है। तो यहाँ मैं पूजा के सामान जो भी मेरे पास कुछ थे कुछ नहीं थे, तो कुछ पुराने हो गए, तो मैंने कहा चलो थोड़ा चेंज कर देते हैं इसमें। तो यहाँ मैं लेके आई थी चंदन, लेके आई थी चंदन भी अच्छा था, रेड वाला चंदन लेके आई थी। सूखा वाला मैं गीला वाला भी आता है, तो मैं गीला नहीं लेके आई थी, सूखा ही लेके आई थी।
तो मैं चल रही हूँ पूजा करने। आज तो सबको पूजा करनी होती है। तो बेटा मेरा कह रहा था मम्मा आप 9 दिन का व्रत रहोगी। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं 9 दिन का व्रत नहीं रहूँगी, 1 दिन का फास्ट रखूँगी, फिर लास्ट वाले दिन का फास्ट रखती हूँ। क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत होती है ना, सो क्या नहीं हो पाता, शरीर उतना साथ भी नहीं देता कि 9 दिन व्रत रखा जाए। पहले वाला टाइम दूसरा होता है, लेकिन इतनी भागा दौड़ी हो जाती है ना कि 9 दिन व्रत रहने के बाद कोई इतना काम ही नहीं कर सकता, इतना भागा दौड़ी कोई कर ही नहीं सकता है। बहुत लोग रहते भी हैं, ऐसा नहीं है, बहुत लोग भागा दौड़ी करके भी, व्रत रह के भी सारी चीज़ें अपना जॉब वगैरह संभालते हैं, लेकिन शरीर उस हिसाब से नहीं होता। हम लोग थोड़ा सा मेहनत क्या कर देते हैं तो थकान हो जाती है, फिर बीमार पड़ जाते हैं, तो इसी नाते थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ ख़त्म हो गया है मेरा पूजा पाठ और बारी आती है बच्चों को खाना देने के। सुबह नाश्ता नहीं किए थे तो मैंने नाश्ता उन लोगों को बना के दे दिया है, तो वो लोग अपना खाना खा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो मेरी बारी आती है, मैं भी थोड़ा कुछ कर लेती हूँ। तो मैं रखा था मैंने मूँगफली मखाना भी रखा था। तो मेरा मखाना जो था बारिश में ख़राब हो गया था, तो मैंने काफ़ी मखाना था, तो मैंने उसको खोल करके देखा ही नहीं था कि कैसे सही है कि ख़राब हो गया। तो जब मैंने आज उसको खोलने के चांस आया तो मैंने खोल के देखा वो ख़राब हो चुका था। तो इस नाते मैंने मूँगफली ही भून लिया। तो यहाँ बन गया मेरा चाय, तो मैं पीने जा रही हूँ चाय और मूँगफली के साथ चुस्कियाँ लूँगी चाय की। फिर उसके बाद मूँगफली खाने के बाद तो भूख तो लगने वाली नहीं है दोपहर तक, क्योंकि जब सुबह मूँगफली खा लेते हैं ना तो मुझे भूख ही नहीं लगती, अजीब तरह से हो जाता है। तो क्या करते, मैं फल तो सुबह सुबह खाने का मन भी नहीं होता, तो मैंने कहा चलो मूँगफली ही खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद देखा जाएगा। फिर दोपहर में मैंने दे दिया था बच्चों को खाना को, अब खुद कुछ भी नहीं खाई थी। तो यहाँ मेरा मन किया चलो थोड़े सजा लिया जाए अपने आप को, नवरात्रि आ गई है तो अब आलता ना लगा जाए पैर में, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बेटी मेरी कह रही थी चलो मम्मा आलता लगा ले, तो उनको भी शौक लगता है ना कलर का। तो मैं बाहर आ गई थी, हो गया है शाम के करीब हो रहे हैं, 4:30 बज रहा था। तो देखिए मैं आलता लेके आई थी मार्केट से। अभी जो मैं आलता लेके आती थी वो जल्दी कलर छूट जाता था, लेकिन मैंने इसको जब लगाया ना तो ये छूट ही नहीं रहा था, निकल ही नहीं रहा था। क्योंकि दुकान वाले से मैंने कहा था कि अच्छा आलता दीजिएगा, क्योंकि जब हम वैसे लेके आते हैं ना तो थोड़ा सा ही पानी अगर पड़ता है तो सारा छूट के बिस्तर ख़राब हो जाता है। तो मैंने इसी नाते दुकान वाले भैया से कहा था कि ये ऐसा आलता दीजिए कि जो छूटे नहीं, कलर जो छूटे नहीं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ मैंने लिया है माचिस की तीली, लकड़ी तो मिलने वाली थी नहीं, तो मैंने लिया माचिस की तीली। फिर उसके बाद में ज़रा सा उसमें कॉटन लगाया, फिर उसके बाद उसको रोल कर दिया इस तरह से। देखिए आराम से फिंगर की भी मदद से लगा सकते हैं, लेकिन फिंगर से आप लगाएंगे ना तो ये छूटेगा नहीं कलर। मेरे फिंगर में लग गया था ना तो काफ़ी देर तक वो, मैं किचन में काम करी उसके बाद भी नहीं छूटा, जाके ये दूसरे दिन छूटा। क्या है ना, मुझे डिज़ाइन बनाने नहीं आती है। हम कलर लगाते हैं तो बहुत लोग देखते हैं डिज़ाइन बनाते हैं, मैं डिज़ाइन बनाती हूँ पर मेरा डिज़ाइन ख़राब हो जाता है। मुझे सारे मतलब सिलाई आती है, पार्लर का भी काम आता है, हर चीज़ मुझे आता है, लेकिन मुझे कोई डिज़ाइन बनाने को ना कहा। मेहंदी की डिज़ाइन नहीं बना पाई, ना ही कलर के डिज़ाइन। देखते हैं भाभी वगैरह है ना तो वो लोग अच्छे से डिज़ाइन बना लेती हैं जब इसका बनाती हैं, लेकिन मैंने कभी सीखने की कोशिश नहीं की। तो मुझे मेहंदी रखने भी नहीं आता, मैं जैसे तैसे हाथ पे अपने लगा लेती हूँ। दूसरे का कहो मुझे मेहंदी रखने का तो बिल्कुल नहीं रख पाती हूँ, टेढ़ा मेढ़ा अजीब तरह से हो जाता, डिज़ाइन नहीं बनता। जबकि मेरा आर्ट जो था, जब मैं पढ़ती थी मुझे आर्ट बहुत अच्छे से आता था, लेकिन पता नहीं है मेहंदी नहीं रख पाती है, डिज़ाइन नहीं बना पाती। यही कलर लगा रही हूँ, मैं डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर रही थी इस तरह से। देखिए मैं कोशिश कर रही थी पर डिज़ाइन नहीं बन रहा था। मैं सोचती हूँ कि कैसे सब लोग डिज़ाइन बना रहे थे, मुझसे तो बनता ही नहीं है। आपको भी लगा दें? अच्छा चलो पैर सीधा करो, हिलाना नहीं, ठीक है? हिलाओगी तो गड़बड़ हो जाएगा। गुदगुदी लग रही है? हाँ हाँ।
तो मैं रंग लगाऊं और बेटी मेरे पीछे रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कह रही थी मुझे भी लगाना है, मुझे भी लगाना है। तो मैंने कहा चलो मैं लगा देती हूँ थोड़ा सा। तो देखिए मैं क्या कर रही हूँ, उनको पीछे से लगाने के बाद पतली सी जो माचिस की तीली ली, उसके बाद यहाँ आगे से जो पतला सा डिज़ाइन बना दे रही हूँ। इस तरह से देखिए खूब पतला सा बन रहा है। फिर भी मुझे उतना परफेक्ट डिज़ाइन बनाने नहीं आते, जो भी आ रहा था टेढ़ा मेढ़ा करके मैंने बना दिया। बेटिया मेरे खुश हो गई कि हाँ मम्मा ने कलर मुझे लगा दिया। इस तरह से दिखा रही थी। ये देखिए डिज़ाइन मैंने बनाया है, कैसा डिज़ाइन खुद ही बना रही थी, मैं लगा रही थी, खुद ही वीडियो बना रही थी, खुद ही जूम करके दिखा रही है अपने पैरों को। तो मेरी लक्ष्मी जी को लग गया है कलर। तो यहाँ हो गया है शाम, शाम को दिया जलाने की बारी आती है। तो मैंने पूजा कर लिया, फिर बाहर मैंने कहा दिया जला देते हैं। वैसे भी कार्तिक आने वाला ना, कार्तिक में होता है हमारे यहाँ जो होता है, तुलसी जी के पेड़ के नीचे दिया जलाया जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है यहाँ। तो मेरी पूजा करने के बाद महारानी जी आई थी, लक्ष्मी जी आई थी पूजा करने, यहाँ बैठी थी। तो कह रही थी मम्मा आपने पूजा कर लिया, तो मैंने नहीं पूजा किया। तो जो बचा कुचा धूप था तो ये दिखा रही थी, पूजा कर रही थी। और फिर ऐसे कह रही थी मम्मा मेरा भी वीडियो बनाओ। मैंने कहा चलो बना। तो यहाँ हमारी प्यारी प्यारी छोटी छोटी लक्ष्मी माता पूजा कर चुकी हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है? तो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।